राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है। अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करता है। मैं इतना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं। एक मुक्का मार दिया, हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में, कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था, उनके बाद ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए, तो बाद में हमने कहा, अध्यक्ष जी आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तुमको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है और तपस्या व्यर्थ है क्या? यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। अब हम लोग तो छोड़ दीजिए, न सावरकर ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ेंगे। तो जो मैं कहूं वही सही, बाकी सब गलत। और इसके पीछे का एक भाव है मित्रों। क्या भाव है? कि देश का शासन कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बिहार का शासन आरजेडी करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है अहंकार। और उसके पीछे भाव ये है कि नरेंद्र मोदी कहां से बैठ गया और नीतीश कुमार कहां से बैठे हैं। ये तो हमारी गद्दी है। तो ये गद्दी के प्रति इतनी तृष्णा है कि हम ही बैठेंगे। तो दोनों, मैं युवराजों को कहूंगा, जनता आपको नहीं बैठाने वाली है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज उनके जो बड़े ही बेबुनियाद, बेशर्मी भरे आरोप थे, उसका जवाब देना जरूरी था। तो पार्टी की ओर से मैंने विस्तार से रखा है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर, एक अररिया में जब पत्रकार बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनाने की बात की है तेजस्वी यादव ने। कभी ऐसे लोग से आप जिम्मेवारी की अपेक्षा कर सकते हैं? अनुज शर्मा। कभी ऐसे लोग से आप जिम्मेवारी की अपेक्षा कर सकते हैं? अनुज शर्मा जी, बात करो। मेरा सवाल है, थोड़ा सा इससे अलग हट कर रहे हैं। चलो इस पर पूरा कर दूं तो फिर आता हूं अलग हट के। सागर जी। सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो उत्तर भाजपा क्यों देने लगती है? एक बार चुनाव आयोग दे चुका है, कहा कि आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं देंगे एफिडेविट? आप भारत के चुनाव के कानून में लिखा हुआ है, आपको आरोप लगाना है तो एफिडेविट पे आइए। भारत के चुनाव कानून में लिखा है, अगर आप चुनाव में हार गए तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं बेंगलोर में कुछ काम करा के दिखाएंगे, कहीं कहीं कुछ काम करा के दिखाएंगे। तो क्या कोर्ट उन्होंने कहा, एफिडेविट पर कहिए, ताकि आपकी बात गलत साबित हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो आप भाग जाते हैं। हम बचाव नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें पीएम को गाली पड़ा है। आज उन्होंने कहा कि वोट की चोरी होती है। एनडीए की सरकार ईमानदारी से जीतती और जीतेगी, ये हम कोई वोट चोरी नहीं होती। इसलिए उनका सही चेहरा बेनकाब करने हम आए हैं। अच्छा ठीक है, उनको बोले दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बता रहे हैं कि जब आंकड़ा 99% गिना रहे हैं, जब इतना हंगामा किए, यात्रा निकाले, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, तब आधार कार्ड शामिल हुआ, तब जाके ये आंकड़ा। आपकी जानकारी के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बहस का रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। और मैंने जुलाई का एक आदेश दिखाया ना कि 98.5% कवरेज हो गया है। अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ आया था आधार पर? अब आया, वो भी पागल होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे। आप चुनाव में हारेंगे तो चिल्लाएंगे।
आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, आप एफिडेविट पर आरोप नहीं लगाएंगे और फिर भी कहेंगे हाँ जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं चलेगा ना। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी ठीक है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का आभार, धन्यवाद। पटना के सारे प्रेस मित्रों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और आपको रविवार को डिस्टर्ब किया क्योंकि राहुल गांधी का जवाब देना था जो अररिया में बोले हैं, तो इसलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रेस है जो पटना में हो रही है। जरा पीछे शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे हम। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, तो यानी 6 और 33 39 और हम थे, अरे 37 और 6 43 और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। तो राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं मिले चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं आपके सामने जरा महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली 13 सीट एमपी में 24 के चुनाव, बीजेपी को मिली 9 सीट। तो आप हमसे भी आगे निकल गए। तब क्या चुनाव आयोग ठीक था? शिवसेना को मिली 9 सीटें, एनसीपी को मिली 8 सीटें। यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक, और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। जो राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था, जनता समझ गई कि मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी बेशर्मी से आरोप लगाते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, उन्होंने क्या कहा था? चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था? मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था, भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना,
फोन में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे थे। क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके बेबुनियाद आरोप लगा दो, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा SIR पर। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना, कभी नहीं बनेंगे अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या? तो नाउ आई कम ऑन SIR। देखिए, मैंने पहले इसको दिल्ली में बताया था, आपको भी याद होगा कि चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2025 को स्टेटमेंट इशू किया था बिहार के SIR के बारे में। क्या कहा था? मैं दिखाता, अभी दिखाता, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? कि 99% इलेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 21,06,000 मतदाता मर चुके हैं। 21,06,000 मतदाता हैं, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर मतदान करते, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं पटना का सांसद हूं ना, मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है, क्या मैं हर जगह वोटर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं ही विमेंस कॉलेज में वोटर हूं, आप भी कहीं वोटर होंगे। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख पे जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा है? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया, तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया, गलत। फिर मैं चुनाव आयोग का दूसरा स्टेटमेंट है जो आज का स्टेटमेंट है, कहां गया रोहित?
अरे मोहित, आज क्या स्टेटमेंट है? बहुत दिखा, एक और होगा। आज 24/8 का कहाँ गया? 1 मिनट गया, ये तो था ना 24/8 का। हाँ, ये देखिए, ये आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का। रविशंकर प्रसाद थोड़ा तैयारी करके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम राहुल गांधी की तरह बकवास नहीं करते हैं। ये 24/8 का आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का, उनके साइट पर है। इसमें क्या हुआ है? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। 98.2% लोगों ने। और क्या है, 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। और सबसे बड़ी बात जो पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 3,28,000 ऐसे दावेदार हैं जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो गए या 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो नौजवान भी दावे कर रहे हैं। तो 99% लोगों ने दावेदारी कर दी, अपना आवेदन दे दिया। बाकी 1 सितंबर लास्ट डेट है, बाकी भी 100% हो जाएगा। तो क्या परेशानी है आपको? और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 BLOs हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद 1 या 2 ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं आप? तो खाली फ्री स्टाइल। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद, आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। तो काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी पर घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है। अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करता है। मैं इतना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं, एक मुक्का मार दिया। हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था उनके बाद, ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए। तो बाद में हमने कहा, अध्यक्ष जी, आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तुमको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है, और तपस्या व्यर्थ है क्या? यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। अब हम लोग तो छोड़ दीजिए, न सावरकर ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ेंगे। तो जो मैं कहूं वही सही, बाकी सब गलत। और इसके पीछे का एक भाव है मित्रों। क्या भाव है? कि देश का शासन कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बिहार का शासन आरजेडी करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है अहंकार। और उसके पीछे भाव ये है
कि नरेंद्र मोदी कहाँ से बैठ गया और नीतीश कुमार कहाँ से बैठे हैं। ये तो हमारी गद्दी है। तो ये गद्दी के प्रति इतनी तृष्णा है कि हम ही बैठेंगे, तो दोनों मैं युवराजों को कहूँगा, जनता आपको नहीं बैठाने वाली है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज उनके जो बड़े ही बेबुनियाद बेशर्मी भरे आरोप थे उसका जवाब देना जरूरी था। तो पार्टी की ओर से मैंने विस्तार से रखा है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। सर, एक एक करके। अररिया में जब पत्रकार बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनाने की बात की है तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बात पर चुप हो गए। तो ये सवाल हमसे काहे पूछ रहे हैं? उनसे न पूछिए। न वो प्रधानमंत्री बनने वाले न मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो राहुल गांधी तो समझ गए कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और वो भी समझ गए कि ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। तो शायद तेजस्वी ने गलती कर दी, वो गलती नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी अकलमंदी की बात करते हैं, या लगता हो कांग्रेसियों को बैठाएंगे, लेकिन दोनों में कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए और निर्णायक बहुमत से जीतेगा। और मैं देश की जनता को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, इन दोनों युवराज का सही चेहरा देखिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चुनाव आयोग के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसे लोगों से आप जिम्मेवारी की अपेक्षा कर सकते हैं? अनुज शर्मा जी, बात करो। मेरा सवाल है, थोड़ा सा इससे अलग हट कर रहे हैं। पहले इस पर पूरा कर दूं तो फिर आता हूं अलग हटके। सागर जी। सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो उत्तर भाजपा क्यों देने लगती है? एक बार चुनाव आयोग दे चुका है, कहा कि आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं देंगे एफिडेविट? आप भारत के चुनाव के कानून में लिखा हुआ है, आपको आरोप लगाना है तो एफिडेविट पे आइए। भारत के चुनाव कानून में लिखा है, अगर आप चुनाव में हार गए तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं बेंगलोर में कुछ काम करा के दिखाएंगे, कहीं कहीं कुछ काम करा के दिखाएंगे। तो क्या कोर्ट उन्होंने कहा, एफिडेविट पर कहिए, ताकि आपकी बात गलत साबित हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो आप भाग जाते हैं। हम बचाव नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें पीएम को गाली पड़ा है, आज उन्हें चुनाव पर गाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी होती है। एनडीए की सरकार ईमानदारी से जीतती और जीतेगी, ये हम कोई वोट चोरी नहीं होती। इसलिए उनका सही चेहरा बेनकाब करने हम आए हैं। एफआईआर हुआ अवैध को लेकर के, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम खेत बिहारी हैं, अगर इस प्रकार की चीजों के लिए एफआईआर होगा तो दर्जनों एफआईआर करूंगा। अच्छा ठीक है, उनको बोले दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बता रहे हैं कि जब आंकड़ा 99% गिना रहे हैं, जब इतना हंगामा किए, यात्रा निकाले, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, तब आधार कार्ड शामिल हुआ, तब जाके ये आंकड़ा। आपकी जानकारी के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बहस का रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। और मैंने जुलाई का एक आदेश दिखाया ना कि 98.5% कवरेज हो गया है। अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ आया था आधार पर? अब आया, वो भी पागल होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे, आप चुनाव में हारेंगे तो चिल्लाएंगे, आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, आप एफिडेविट पर आरोप नहीं लगाएंगे, और फिर भी कहेंगे हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसे नहीं चलेगा ना। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक है क्या सवाल है आपका? जी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार, धन्यवाद। पटना के सारे प्रेस मित्रों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है, और आपको रविवार को डिस्टर्ब किया क्योंकि राहुल गांधी का जवाब देना था जो अररिया में बोले हैं। तो इसलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रेस है जो पटना में हो रही है। जरा पीछे शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ,
और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे हम। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, तो यानी 6 और 33 39 और हम थे, अरे 37 और 6 43 और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं मिले चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं आपके सामने जरा महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली 13 सीट एमपी में 24 के चुनाव, बीजेपी को मिली 9 सीट। तो आप हमसे भी आगे निकल गए। तब क्या चुनाव आयोग ठीक था? शिवसेना को मिली 9 सीटें, एनसीपी को मिली 8 सीटें। यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक, और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। जो राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था, जनता समझ गई कि मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी बेशर्मी से आरोप लगाते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, उन्होंने क्या कहा था? चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था? मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था, भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना फोन में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया, न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे थे। क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे? ये मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगाकर, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मशार। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा SIR पर।
मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना, कभी नहीं बनेंगे अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या? तो नाउ आई कम ऑन SIR। देखिए, मैंने पहले इसको दिल्ली में बताया था, आपको भी याद होगा, कि चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2025 को स्टेटमेंट इशू किया था बिहार के SIR के बारे में। क्या कहा था? मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? कि 99% इलेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 21,06,000 मतदाता मर चुके हैं। 21,06,000 मतदाता। BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 31,05,000 मतदाता परमानेंटली दूसरी जगह चले गए, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर मतदान करते, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं पटना का सांसद हूं ना, मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है, क्या मैं हर जगह वोटर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं ही विमेंस कॉलेज में वोटर हूं, आप भी कहीं वोटर होंगे। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख पे जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा है? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया, तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे, आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया, गलत। फिर मैं चुनाव आयोग का दूसरा स्टेटमेंट है, जो आज का स्टेटमेंट है, कहाँ गया रोहित? अरे मोहित, आज का स्टेटमेंट है, और देखो एक और होगा, आज 24/8 का, कहाँ गया? 1 मिनट भैया, ये तो था ना 24/8 का। हाँ, ये देखिए, ये आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का। रविशंकर प्रसाद थोड़ा तैयारी करके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम राहुल गांधी की तरह बकवास नहीं करते हैं। ये 24/8 का आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग, उनके साइट पर है। इसमें क्या हुआ है? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, 98.2% लोगों ने। और क्या है, 7 करोड़ 24 लाख मतदाता में
सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। और सबसे बड़ी बात जो पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 3,28,000 ऐसे दावेदार हैं जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो गए या 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो नौजवान भी दावे कर रहे हैं। तो 99% लोगों ने दावेदारी कर दी, अपना आवेदन दे दिया। बाकी 1 सितंबर लास्ट डेट है, बाकी भी 100% हो जाएगा। तो क्या परेशानी है आपको? और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 BLOs हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद 1 या 2 ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं आप? तो खाली फ्री स्टाइल। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट दे दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट दे दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद, आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। तो काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी पर घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है। अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करता है। मैं इतना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं, एक मुक्का मार दिया। हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था उनके बाद, ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए। तो बाद में हमने कहा, अध्यक्ष जी, आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तुमको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है और तपस्या व्यर्थ है क्या? यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। अब हम लोग तो छोड़ दीजिए, न सावरकर ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ेंगे। तो जो मैं कहूं वही सही, बाकी सब गलत। और इसके पीछे का एक भाव है मित्रों। क्या भाव है? कि देश का शासन कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बिहार का शासन आरजेडी करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है अहंकार। और उसके पीछे भाव ये है कि नरेंद्र मोदी कहां से बैठ गया और नीतीश कुमार कहां से बैठे हैं। ये तो हमारी गद्दी है। तो ये गद्दी के प्रति इतनी तृष्णा है कि हम ही बैठेंगे। तो दोनों, मैं युवराजों को कहूंगा, जनता आपको नहीं बैठाने वाली है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज उनके जो बड़े ही बेबुनियाद, बेशर्मी भरे आरोप थे, उसका जवाब देना जरूरी था। तो पार्टी की ओर से मैंने विस्तार से रखा है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। सर, एक एक करके अररिया में जब पत्रकार बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनाने की बात की है तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बात को चुप हो गए। तो ये सवाल हमसे काहे पूछ रहे हैं? उनसे न पूछिए। न वो प्रधानमंत्री बनने वाले, न मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो राहुल गांधी तो समझ गए कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं,
और वो भी समझ गए कि ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, तो शायद तेजस्वी ने गलती कर दी, वो गलती नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी अकलमंदी की बात करते हैं, या लगता हो कांग्रेसियों को बैठाएंगे, लेकिन दोनों में कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए और निर्णायक बहुमत से जीतेगा। और मैं देश की जनता को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, इन दोनों युवराज का सही चेहरा देखिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चुनाव आयोग के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसे लोगों से आप जिम्मेवारी की अपेक्षा कर सकते हैं? अनुज शर्मा जी, बात करो। मेरा सवाल है, थोड़ा सा इससे अलग हट कर रहे हैं। पहले इस पर पूरा कर दूं तो फिर आता हूं अलग हट के। सागर जी। सर मेरा सवाल ये है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो उत्तर भाजपा क्यों देने लगती है? एक बार चुनाव आयोग दे चुका है, कहा कि आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं देंगे एफिडेविट? आप भारत के चुनाव के कानून में लिखा हुआ है, आपको आरोप लगाना है तो एफिडेविट पे आइए। भारत के चुनाव कानून में लिखा है, अगर आप चुनाव में हार गए तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं बेंगलोर में कुछ काम करा के दिखाएंगे, कहीं कहीं कुछ काम करा के दिखाएंगे। तो क्या कोर्ट उन्होंने कहा, एफिडेविट पर कहिए, ताकि आपकी बात गलत साबित हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो आप भाग जाते हैं। हम बचाव नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें पीएम को गाली पड़ा है, आज उन्हें चुनाव पर गाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी होती है। एनडीए की सरकार ईमानदारी से जीती और जीतेगी, यह कोई वोट चोरी नहीं होती। इसलिए उनका सही चेहरा बेनकाब करने हम आए हैं। एफआईआर हुआ मधुमिता को लेकर के, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम खेत बिहारी हैं, अगर इस प्रकार की चीजों के लिए एफआईआर होगा तो दर्जनों एफआईआर करूंगा। अच्छा ठीक है, उनको बोले दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बता रहे हैं कि जब आंकड़ा 99% गिना रहे हैं, जब इतना हंगामा किए, यात्रा निकाले, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, तब आधार कार्ड शामिल हुआ, तब जाके ये आंकड़ा। आपकी जानकारी के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बहस का रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। और मैंने जुलाई का एक आदेश दिखाया ना कि 98.5% कवरेज हो गया है, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ आया था आधार पर? अब आया, वो भी पागल होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे, आप चुनाव में हारेंगे तो चिल्लाएंगे, आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, आप एफिडेविट पर आरोप नहीं लगाएंगे, और फिर भी कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं चलेगा ना। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक है क्या सवाल है आपका? जी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का आभार, धन्यवाद। पटना के सारे प्रेस मित्रों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और आपको रविवार को डिस्टर्ब किया क्योंकि राहुल गांधी का जवाब देना था जो अररिया में बोले हैं। तो इसलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रेस है जो पटना में हो रही है। जरा पीछे शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, तो यानी 6 और 33 39, और हम थे 37 और 6 43 और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। तो राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा
कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं मिले तो चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं आपके सामने जरा महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली 13 सीट एमपी में 24 के चुनाव, बीजेपी को मिली 9 सीट। तो आप हमसे भी आगे निकल गए, तब क्या चुनाव आयोग ठीक था? शिवसेना को मिली 9 सीटें, एनसीपी को मिली 8 सीटें। यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक, और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। जो राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था, जनता समझ गई कि मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी बेशर्मी से आरोप लगाते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, उन्होंने क्या कहा था? चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था? मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था, भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना फोन में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया, न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे थे। क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगाकर, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मशार। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा SIR पर। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना? कभी नहीं बनेंगे, अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं,
जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या? तो नाउ आई कम ऑन SIR। देखिए, मैंने पहले इसको दिल्ली में बताया था, आपको भी याद होगा, कि चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2025 को स्टेटमेंट इशू किया था बिहार के SIR के बारे में। क्या कहा था? मैं अभी दिखा, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? कि 99% इलेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 21,06,000 मतदाता मर चुके हैं। 21,06,000 मतदाता। BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 31,05,000 मतदाता परमानेंटली दूसरी जगह चले गए, और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर मतदान करते, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं पटना का सांसद हूं ना, मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है, क्या मैं हर जगह वोटर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं विमेंस कॉलेज में वोटर हूं, आप भी कहीं वोटर होंगे। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख में जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा है? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया, तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे, आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया, गलत। फिर मैं चुनाव आयोग का दूसरा स्टेटमेंट है, जो आज का स्टेटमेंट है, कहां गया रोहित? अरे मोहित, आज का स्टेटमेंट है, बहुत दिखा, एक और होगा। आज 24/8 का कहां गया? 1 मिनट भैया, ये तो था ना 24/8 का। हाँ, ये देखिए, ये आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का। रविशंकर प्रसाद थोड़ा तैयारी करके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम राहुल गांधी की तरह बकवास नहीं करते हैं। ये 24/8 का आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का, उनके साइट पर है। इसमें क्या हुआ है? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, 98.2% लोगों ने। और क्या है? 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। और सबसे बड़ी बात जो पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 3,28,000 ऐसे दावेदार हैं जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो गए या 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो नौजवान भी दावे कर रहे हैं। तो 99% लोगों ने दावेदारी कर दी, अपना आवेदन दे दिया। बाकी 1 सितंबर लास्ट डेट है, बाकी भी 100% हो जाएगा। तो क्या परेशानी है आपको? और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 BLOs हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया।
मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद एक या दो ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? तो खाली फ्री स्टाइल। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए, और तीसरा जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद, आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। तो काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी पर घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है, अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करता है। मैं इतना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं। एक मुक्का मार दिया, हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में, कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था उनके बाद, ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए, तो बाद में हमने कहा अध्यक्ष जी, आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तुमको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है, और तपस्या व्यर्थ है क्या? यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। अब हम लोग तो छोड़ दीजिए, न सावरकर ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ेंगे। तो जो मैं कहूं वही सही, बाकी सब गलत। और इसके पीछे का एक भाव है मित्रों। क्या भाव है? कि देश का शासन कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बिहार का शासन आरजेडी करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है अहंकार। और उसके पीछे भाव ये है कि नरेंद्र मोदी कहां से बैठ गया और नीतीश कुमार कहां से बैठे हैं। ये तो हमारी गद्दी है। तो ये गद्दी के प्रति इतनी तृष्णा है कि हम ही बैठेंगे। तो दोनों, मैं युवराजों को कहूंगा, जनता आपको नहीं बैठाने वाली है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज उनके जो बड़े ही बेबुनियाद, बेशर्मी भरे आरोप थे, उसका जवाब देना जरूरी था। तो पार्टी की ओर से मैंने विस्तार से रखा है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर, एक करके अररिया में जब पत्रकार बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनाने की बात की है तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बात पर चुप हो गए। तो ये सवाल हमसे काहे पूछ रहे हैं? तो उनसे न पूछिए। न वो प्रधानमंत्री बनने वाले, न मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो राहुल गांधी तो समझ गए कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और वो भी समझ गए कि ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। तो शायद तेजस्वी ने गलती कर दी, वो गलती नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी अकलमंदी की बात करते हैं, या लगता हो कांग्रेसियों को बैठाएंगे, लेकिन दोनों में कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए और निर्णायक बहुमत से जीतेगा। और मैं देश की जनता को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, इन दोनों युवराज का सही चेहरा देखिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चुनाव आयोग के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसे लोग से आप जिम्मेवारी की अपेक्षा कर सकते हैं? अनुज शर्मा जी, बात करो। मेरा सवाल है, थोड़ा सा इससे अलग हट कर रहे हैं। चलो इस पर पूरा कर दूं तो फिर आता हूं अलग हट के। सागर जी,
सर मेरा सवाल ये है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो उत्तर भाजपा क्यों देने लगे? एक बार चुनाव आयोग दे चुका है, कहा क्या हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं देंगे एफिडेविट आप? भारत के चुनाव के कानून में लिखा हुआ है, आपको आरोप लगाना है तो एफिडेविट पे आइए। भारत के चुनाव कानून में लिखा है अगर आप चुनाव में हार गए तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं बेंगलोर में कुछ काम करा के दिखाएंगे, कहीं कहीं कुछ काम करा के दिखाएंगे। तो क्या कोर्ट उन्होंने कहा एफिडेविट पर कहिए ताकि आपकी बात गलत साबित हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो आप भाग जाते हैं। हम बचाव नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें पीएम को गाली पड़ा है, आज उन्हें चुनाव पर गाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी होती है। एनडीए की सरकार ईमानदारी से जीतती और जीतेगी, ये हम कोई वोट चोरी नहीं होती। इसलिए उनका सही चेहरा बेनकाब करने हम आए हैं। अच्छा ठीक है, उनको बोले दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बता रहे हैं कि जब आंकड़ा 99% गिना रहे हैं, जब इतना हंगामा किए, यात्रा निकाले, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, तब आधार कार्ड शामिल हुआ, तब जाके ये आंकड़ा। आपकी जानकारी के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बहस का रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। और मैंने जुलाई का एक आदेश दिखाया ना कि 98.5% कवरेज हो गया है, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ आया था आधार पर? अब आया, वो भी पागल होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे, आप चुनाव में हारेंगे तो चिल्लाएंगे, आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, आप एफिडेविट पर आरोप नहीं लगाएंगे और फिर भी कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं चलेगा ना। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी ठीक है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का आभार, धन्यवाद। पटना के सारे प्रेस मित्रों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है और आपको रविवार को डिस्टर्ब किया क्योंकि राहुल गांधी का जवाब देना था जो अररिया में बोले हैं। तो इसलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रेस है जो पटना में हो रही है। जरा पीछे शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, तो यानी 6 और 33 39 और हम थे, अरे 37 और 6 43 और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं मिले चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं आपके सामने जरा महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली 13 सीट एमपी में 24 के चुनाव, बीजेपी को मिली 9 सीट। तो आप हमसे भी आगे निकल गए। तब क्या चुनाव आयोग ठीक था? शिवसेना को मिली 9 सीटें, एनसीपी को मिली 8 सीटें। यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा
किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। जो राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था, जनता समझ गई कि मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर दिल्ली का चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी बेशर्मी से आरोप लगाते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, उन्होंने क्या कहा था? चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था? मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था। भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना फोन में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया, न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे थे। क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगा कर, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मसार हूं। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा SIR पर। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना? कभी नहीं बनेंगे, अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या? मिस्टर, नाउ आई कम ऑन SIR। देखिए,
मैंने पहले इसको दिल्ली में बताया था, आपको भी याद होगा, कि चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2025 को स्टेटमेंट इशू किया था बिहार के SIR के बारे में। क्या कहा था? मैं दिखा, अभी दिखा, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? कि 99% इलेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 21,06,000 मतदाता मर चुके हैं। 21,06,000 मतदाता। BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 31,05,000 मतदाता परमानेंटली दूसरी जगह चले गए और BLO और BLA ने रिपोर्ट किया है कि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर मतदान करते, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं पटना का सांसद हूं ना, मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है। क्या मैं हर जगह वोटर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं ही विमेंस कॉलेज में वोटर हूं, आप भी कहीं वोटर होंगे। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख में जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा है? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे आप लोगों ने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया, गलत। फिर मैं चुनाव आयोग का दूसरा स्टेटमेंट है जो आज का स्टेटमेंट है, कहां गया रोहित? अरे मोहित, आज का स्टेटमेंट है बहुत दिखा, एक और होगा आज 24/8 का। कहां गया? एक मिनट भैया, अभी तो था ना 24/8 का। हाँ ये देखिए, ये आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग का। रविशंकर प्रसाद थोड़ा तैयारी करके आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम राहुल गांधी की तरह बकवास नहीं करते हैं। ये 24/8 का आज का स्टेटमेंट है चुनाव आयोग, उनके साइट पर है। इसमें क्या हुआ है? मतदाताओं में 98.2% लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, 98.2% लोगों ने। और क्या है? 7,24,00,000 मतदाता में सिर्फ 0.16% ऑब्जेक्शन आया है, मतलब बहुत माइनर। और सबसे बड़ी बात जो पटना के पत्रकार मित्रों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 3,28,000 ऐसे दावेदार हैं जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो गए या 1 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो नौजवान भी दावे कर रहे हैं। तो 99% लोगों ने दावेदारी कर दी, अपना आवेदन दे दिया। बाकी 1 सितंबर लास्ट डेट है, बाकी भी 100% हो जाएगा। तो क्या परेशानी है आपको? और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 BLOs हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद 1 या 2 ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं आप? तो खाली फ्री स्टाइल। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद, आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी।
काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी पर घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है, अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करता है। मैं इतना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं। एक मुक्का मार दिया, हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में, कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था, उनके बाद ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए, तो बाद में हमने कहा, अध्यक्ष जी, आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तुमको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है, और तपस्या व्यर्थ है क्या? यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। अब हम लोग तो छोड़ दीजिए, न सावरकर ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को छोड़ेंगे। तो जो मैं कहूं वही सही, बाकी सब गलत। और इसके पीछे का एक भाव है मित्रों, क्या भाव है कि देश का शासन कांग्रेस पार्टी करेगी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और बिहार का शासन आरजेडी करेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये है अहंकार। और उसके पीछे भाव ये है कि नरेंद्र मोदी कहां से बैठ गया और नीतीश कुमार कहां से बैठे हैं। ये तो हमारी गद्दी है। तो ये गद्दी के प्रति इतनी तृष्णा है कि हम ही बैठेंगे। तो दोनों, मैं युवराजों को कहूंगा, जनता आपको नहीं बैठाने वाली है। तो मित्रों, मुझे लगा कि आज उनके जो बड़े ही बेबुनियाद, बेशर्मी भरे आरोप थे, उसका जवाब देना जरूरी था। तो पार्टी की ओर से मैंने विस्तार से रखा है। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर, एक औरैया में जब पत्रकार बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री बनाने की बात की है तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात हुई तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बात पर चुप हो गए। तो ये सवाल हमसे काहे पूछ रहे हैं? उनसे न पूछिए। न वो प्रधानमंत्री बनने वाले, न मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो राहुल गांधी तो समझ गए कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और वो भी समझ गए कि ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। तो शायद तेजस्वी ने गलती कर दी, वो गलती नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी अकलमंदी की बात करते हैं, या लगता हो कांग्रेसियों को बैठाएंगे, लेकिन दोनों में कुछ नहीं होने वाला है। एनडीए और निर्णायक बहुमत से जीतेगा। और मैं देश की जनता को बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, इन दोनों युवराज का सही चेहरा देखिए, जो प्रधानमंत्री के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो चुनाव आयोग के बारे में क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसे लोगों से आप जिम्मेवारी की अपेक्षा कर सकते हैं? अनुज शर्मा जी, बात करो। मेरा सवाल है, थोड़ा सा इससे अलग हट कर रहे हैं। पहले इस पर पूरा कर दूं तो फिर आता हूं अलग हट के। सागर जी। सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब जब सवाल चुनाव आयोग से होता है तो उत्तर भाजपा क्यों देने लगे? एक बार चुनाव आयोग दे चुका है, कहा कि आप हलफनामा दीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्यों नहीं देंगे एफिडेविट? आप भारत के चुनाव के कानून में लिखा हुआ है, आपको आरोप लगाना है तो एफिडेविट पे आइए। भारत के चुनाव कानून में लिखा है, अगर आप चुनाव में हार गए तो 45 डेज में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं बेंगलोर में कुछ काम करा के दिखाएंगे, कहीं कहीं कुछ काम करा के दिखाएंगे। तो क्या कोर्ट उन्होंने कहा, एफिडेविट पर कहिए, ताकि आपकी बात गलत साबित हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो आप भाग जाते हैं। हम बचाव नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें पीएम को गाली पड़ा है, आज उन्हें चुनाव पर गाली पड़ा है। उन्होंने कहा कि वोट की चोरी होती है। एनडीए की सरकार ईमानदारी से जीतती और जीतेगी, ये हम कोई वोट चोरी नहीं होती। इसलिए उनका सही चेहरा बेनकाब करने हम आए हैं।
जो पूरे FIR हुआ बदनीति को लेकर के, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम खेत बिहारी हैं, अगर इस प्रकार की चीजों के लिए FIR होगा तो दर्जनों FIR करूंगा। अच्छा ठीक है, उनको बोले दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बता रहे हैं कि जब आंकड़ा 99% गिना रहे हैं, जब इतना हंगामा किए, यात्रा निकाले, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई, तब आधार कार्ड शामिल हुआ, तब जाके ये आंकड़ा। आपकी जानकारी के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में अपने बहस का रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। और मैंने जुलाई का एक आदेश दिखाया ना कि 98.5% कवरेज हो गया है, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ आया था आधार पर? अब आया, वो भी पागल होगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ का इंतजार नहीं करेंगे, आप चुनाव में हारेंगे तो चिल्लाएंगे, आप इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल करेंगे, आप एफिडेविट पर आरोप नहीं लगाएंगे, और फिर भी कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसा नहीं चलेगा ना। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी ठीक है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं का आभार, धन्यवाद। पटना के सारे प्रेस मित्रों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है, और आपको रविवार को डिस्टर्ब किया क्योंकि राहुल गांधी का जवाब देना था जो अररिया में बोले हैं। तो इसलिए ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रेस है जो पटना में हो रही है। जरा पीछे शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। मित्रों, राहुल गांधी जी और उनके साथ तेजस्वी यादव रोज आरोप लगा रहे हैं, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे। झूठ, बेशर्मी से झूठ और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुने और जवाब दें। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और भाजपा को 33 मिली थी, कम थे हम। और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी, तो यानी 6 और 33 39, और हम थे 37 और 6 43, और हम थे 33। वही चुनाव आयोग था ना, तो उस समय आप खुश थे। राहुल गांधी जब आपके पक्ष में वही चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव में जनता वोट दे तो चुनाव आयोग ठीक, जब आपको वोट नहीं मिले चुनाव आयोग खराब, ऐसा कैसे चलेगा? अब मैं आपके सामने जरा महाराष्ट्र का 24 का लोकसभा रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली 13 सीट एमपी में 24 के चुनाव, बीजेपी को मिली 9 सीट। तो आप हमसे भी आगे निकल गए, तब क्या चुनाव आयोग ठीक था? शिवसेना को मिली 9 सीटें, एनसीपी को मिली 8 सीटें। यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को वही चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव में अगर अच्छा वोट मिले तो चुनाव आयोग ठीक, और आप हारे तो चुनाव आयोग खराब। आपकी सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, आपकी सरकार बनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तो चुनाव आयोग ठीक था। अगर राहुल गांधी जी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? याद करिए कि जनता को लगा हमसे गलती हुई है। जो राहुल गांधी ने संविधान बदलने का एक धोखा फरेब बनाया था, जनता समझ गई कि मोदी जी कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर क्या हुआ? हरियाणा का विधानसभा हुआ तो हम लोग 14 से भी अधिक जीत गए तीसरी बार। महाराष्ट्र की विधानसभा हुआ तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली का चुनाव हुआ,
तो केजरीवाल जी का सुपड़ा साफ हो गया। तो समस्या है राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलता। और ये जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, हर संवैधानिक संस्था पर राहुल गांधी बेशर्मी से आरोप लगाते हैं, हर संवैधानिक संस्था पर। आज चुनाव आयोग है, एक समय याद होगा ना, उन्होंने क्या कहा था, चौकीदार चोर है, याद है कि भूल गए आप लोग? राफेल के समय जनता ने कस की पिटाई की, ठंडे हो गए। आप लोग के बारे में क्या कहा था, मीडिया बिका हुआ है, याद है कि नहीं? कांग्रेस के दफ्तर में कहा था, भद्दी भद्दी बात। तीसरी बात, एक पेगासस हुआ था ना फोन में, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके भी फोन में शिकायत है वो जांच के लिए अपना फोन दे दे। न राहुल गांधी ने अपना फोन दिया, न किसी का फोन दिया, फिर भूल गए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय गलत पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो माफी मांगे थे। क्या चुनाव आयोग, क्या प्रधानमंत्री, क्या मीडिया, किसी को छोड़ा है इन्होंने आज तक? क्या मतलब है? तो राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से वो बिहार में बरगला रहे हैं, झूठ कर करके, बेबुनियाद आरोप लगाकर, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तो शर्मशार। आज मुझे एक बात तेजस्वी यादव से कहना है, फिर मैं आऊंगा एसआईआर पर। मैं देख रहा था कि क्या क्या बोला गया है, तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। तेजस्वी यादव, क्या बात है तेजस्वी बाबू, आप मुख्यमंत्री हैं ना, बनना चाहते हैं ना? कभी नहीं बनेंगे, अलग बात। यही शब्द का प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के बारे में? बोलिए, क्या राहुल गांधी के संपर्क में आकर के आपकी भी भाषा यही हो गई है? तो बदतमीजी की पराकाष्ठा है। जिस नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 3-3 बार प्रधानमंत्री चुना है, जो आज दुनिया के लोकप्रियतम नेता हैं, जिनकी अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है, उनको आप कहते हैं इनके झूठा नहीं देखा। तेजस्वी यादव, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, आपको इस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए, और जो भी वोट आपको मिलने वाला है ना, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और जनता आपसे दूर भागेगी, ऐसे ही दूर भाग चुकी है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की संगत में उनकी चाल मत चलिए। वो तो अपनी पार्टी को डुबा ही रहे हैं, क्या आपको भी अपनी पार्टी को डुबाना है क्या? तो नाउ आई कम ऑन एसआईआर। देखिए, मैंने पहले इसको दिल्ली में बताया था, आपको भी याद होगा, कि चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2025 को स्टेटमेंट इशू किया था बिहार के एसआईआर के बारे में। क्या कहा था? मैं दिखाता, अभी दिखा, ठीक है, धन्यवाद। क्या कहा था चुनाव आयोग ने? कि 99% इलेक्टर्स को हमने कवर कर लिया है, और बीएलओ और बीएलए ने रिपोर्ट किया है कि 21,06,000 मतदाता मर चुके हैं। 21,06,000 मतदाता। बीएलओ और बीएलए ने रिपोर्ट किया है कि 31,05,000 मतदाता परमानेंटली दूसरी जगह चले गए, और
BLO और BLO ने रिपोर्ट किया है कि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर मतदान करते हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। मैं पटना का सांसद हूं ना, मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है। क्या मैं हर जगह वोटर हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मैं ही विमेंस कॉलेज में वोटर हूं, आप भी कहीं वोटर होंगे। क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने बताया कि ये वोटर जो हैं वो 7 लाख में नहीं है, उनका एक ही जगह वोट में नाम है? कोई जवाब नहीं। क्या उन्होंने कहा कि 21 लाख में जो मरने की सूची दी गई है वो लोग सही में जिंदा हैं? कुछ लोगों को जिंदा दिखाया तो बाद में आपने देखा होगा टीवी पे, आपने उन्होंने दिखाया, महिलाओं ने कहा कि दबाव में आकर के हमने बोल दिया, गलत। फिर मैं चुनाव आयोग का दूसरा स्टेटमेंट है जो आज का स्टेटमेंट है, कहां गया रोहित?